जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना परिवार प्रत्युष क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम बिहार मद्य निषेध दरोगा का प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र देखने वाले हैं और ये परीक्षा हो चुका है 9 तारीख 6ठा महीना 2019 को हो चुका है ये एग्ज़ाम। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उस पर जुड़ जाइए, इसका PDF दे देंगे। और चलिए देखते हैं। और अगर ये सेट है जो इसको आप बनाते जाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कितना नंबर आपका आया, बनाते चलिए साथ साथ में। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जास्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये ट्रांस हिमालय हो जाएगा इसका आंसर। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है जास्कर हिमालय। और इसके बारे में कुछ फैक्ट बता देते हैं। पार हिमालय को ही जास्कर हिमालय कहते हैं और फिर ट्रांस हिमालय, ये टेथिस हिमालय इसी को कहते हैं। पार हिमालय को ही ट्रांस हिमालय, टेथिस हिमालय ये सब। और एक है शिवालिक हिमालय, तो शिवालिक हिमालय के भी बारे में बताते हैं। तो शिवालिक हिमालय जो है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच फैला हुआ है, ये याद रखिएगा। और इसका ये जो विस्तार है वो 2400 किलोमीटर तक है, ये भी याद रखिएगा। और शिवालिक हिमालय की चौड़ाई की बात करें तो 10 से लेकर के 50 किलोमीटर तक ये चौड़ी है। और इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 1500 मीटर से लेकर के 2000 मीटर तक शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई है। और फिर शिवालिक हिमालय की बात करें तो इसे बाहरी हिमालय या फिर उप हिमालय कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये जो विस्तार है इसका क्या बोलता है, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, और फिर उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर ये सब में फैला हुआ है शिवालिक हिमालय। एक है बृहत हिमालय। तो बृहत हिमालय की बात करें तो बृहत हिमालय जो है वो हिमाद्री या फिर आंतरिक हिमालय भी इसे कहते हैं, बृहत हिमालय को। और फिर बृहत हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है बृहत हिमालय, ये भी याद रखिएगा। और फिर ये जो फैला हुआ है ये उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर लगभग 2400 किलोमीटर तक है। और सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है, ये भी याद रखिएगा। और इसकी लंबाई की बात करें तो पश्चिम से पूर्व तक 2400 किलोमीटर है बृहत हिमालय, ये भी याद रखिएगा। और बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी लगभग है 6000 मीटर औसत ऊंचाई। और बृहत हिमालय की चौड़ाई की बात करें तो 160 से लेकर के 400 किलोमीटर तक है बृहत हिमालय की चौड़ाई। और बृहत हिमालय के अन्य नाम भी है, जिसे मध्य हिमालय कहते हैं, बृहत हिमालय को मध्य हिमालय। और ये जो फैला हुआ है वो हिमालय की सबसे उत्तरी और दक्षिणी श्रेणी में है बृहत हिमालय फैला हुआ। चलिए अगला और देख लेते हैं। ऑप्शन एक है लघु हिमालय। तो लघु हिमालय जो है वो मध्य हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय भी कहते हैं इसको, लघु हिमालय को। और महान हिमालय जो है, महान हिमालय के दक्षिण में शिवालिक पर्वतमाला के उत्तर में स्थित है ये लघु हिमालय, याद रखिएगा। और इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई जो है 80 से लेकर के 100 किलोमीटर तक है चौड़ाई इसकी। और इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 1628 मीटर से लेकर के 3000 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है लघु हिमालय की। और ये जो इसकी सीमा जो है वो है सिंधु नदी के बेसिन से लेकर के ब्रह्मपुत्र घाटी के तट तक है, याद रखिएगा। सिंधु नदी बेसिन से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी घाटी जो है उसके तट तक फैला हुआ है। और जो कि पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, नेपाल हो गया और भूटान से होकर के गुजरता है लघु हिमालय। इतना इसके बारे में याद रखिएगा। और लघु हिमालय की कुछ श्रेणियां हैं, उसके बारे में कुछ बताते हैं, जैसे कि पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, महाभारत हो गया, उसके बाद नागटिब्बा हो गया, नागटिब्बा, और फिर मसूरी पर्वत श्रेणियां, ये सभी लघु हिमालय की महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण जो प्राप्त होता है वो प्लेसेंटा से होता है। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार ने किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो ये 2030 तक रखा है। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा 2030। डगरिया शिप सर्वप्रथम किन 2 शहरों के बीच चली? तो डगरिया शिप की बात करें तो ये मुंबई से गोवा तक चला था पहली बार, और ये 1991 में चला था, ये भी याद रखिएगा डेट इसका 1991। और कुछ आगे देख लेते हैं इसका प्रश्न। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज शब्द का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज की बात करें तो ये लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। और इसके ये जो अधिवेशन हुआ था वो 31 दिसंबर 1929 को हुआ था, डेट याद रखिएगा। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये जो अध्यक्षता किए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे, 31 दिसंबर 1929 वाला लाहौर अधिवेशन। और ये 44वां अधिवेशन था, ये भी याद रखिएगा। और कुछ बताते हैं। और एक है कलकत्ता अधिवेशन। तो वैसे कलकत्ता में तो बहुत बार अधिवेशन हुआ, तो एक है 22वां अधिवेशन, याद रखिएगा। 22वां अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में, और ये 1906 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे। और इसी में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था, ये भी याद रखिएगा।
22वां अधिवेशन जो था 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किए थे कलकत्ता अधिवेशन में ही। और एक है बेलगाम अधिवेशन, तो बेलगाम अधिवेशन को याद रखिएगा क्योंकि ये जो बेलगाम अधिवेशन था 39वां था और महात्मा गांधी जी की पहला एवं आखिरी था। इसके पहले और कोई अधिवेशन नहीं किए थे और इसके बाद भी कोई अध्यक्षता नहीं किए थे महात्मा गांधी जी। इसमें एकमात्र अधिवेशन है जिसमें अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी जी और ये 1924 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। बेलगाम कांग्रेस के अधिवेशन जो हुआ था 1924 में हुआ था। एक है बांकीपुर, तो बांकीपुर की बात करें तो ये 27वां था बांकीपुर का और ये 1912 में हुआ था बांकीपुर और इसकी अध्यक्षता जो किए थे आर एन माधवलकर किए थे। और फिर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। IBSAMAR युद्धाभ्यास का संबंध निम्न में से किस देश से नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है तो ये म्यांमार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका म्यांमार। और जितने भी सैन्य अभ्यास के बारे में आता है वो सब देख लीजिएगा, इसका हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे, वो वीडियो पूरा देख लीजिएगा, उससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है? नहीं के बारे में बोला है तो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है? तो हैवलॉक द्वीप की बात करें तो इसका नाम बदल करके रखा गया है स्वराज द्वीप, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा स्वराज द्वीप, याद रखिएगा। और ये जो द्वीप है वो अंडमान निकोबार के, ये द्वीप मतलब भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है और ये सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी याद रखिएगा। और इसे वर्तमान में स्वराज द्वीप के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो सही की बात करें तो इसके मिला देते हैं। अंग की राजधानी चंपा हो जाएगा, काशी के वाराणसी हो जाएगा, कौशल के श्रावस्ती हो जाएगा, वत्स के कौशाम्बी हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 1 का 3, 2 का 1, बी का 1 और 3 का 4, सी का और डी का 2। चलिए हो गया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि PDF मिल सके आपको। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है? तो सही मिलान के बारे में बोल रहा है तो कल्प का यज्ञ ठीक है, छंद का शब्दों की उत्पत्ति ये भी ठीक है, निरुक्त का मंत्र ये ठीक है, शिक्षा का उच्चारण ये भी ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर 10 का। अगला प्रश्न है, पौधों में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि अवरोधक हार्मोन है? तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। एब्सिसिक अम्ल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है तो ये नागालैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 4 नागालैंड। इसके बारे में कुछ बता देते हैं। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1992 में, याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन। और ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और इसी समय जो है वो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ही 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? तो सिडबी का पूर्ण रूप की बात करें तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। और वहीं सिडबी की स्थापना की बात करें तो हो जाएगा इसका स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुआ था इसका स्थापना, याद रखिएगा सिडबी का। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो लखनऊ में है, यूपी में लखनऊ मुख्यालय इसका सिडबी का। अगला प्रश्न है, डाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का संरक्षण किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है? तो डाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान में जो है किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कश्मीरी हिरन का, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा कश्मीरी हिरन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2018 का IPL जीतने वाली टीम कौन सी बनी? तो 2018 की IPL के बारे में बात कर रहा है तो ये हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो ये वर्तमान में है 245 सदस्य, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 245। और इसके बारे में कुछ फैक्ट बताते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 250 है, याद रखिएगा। लेकिन अभी वर्तमान में जो इसमें टोटल सदस्य जो है वो 245 है, जिसमें से 233 जो है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व करते हैं, याद रखिएगा। और बाकी 12 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो टोटल 233 और 12 मिलाकर के 245 हो गया। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है जो 6 वर्ष का होता है, ये भी याद रखिएगा। और इसमें हर दूसरे साल 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2018 में कौन मिस वर्ल्ड चुनी गई? तो 2018 की बात करें तो ये चुनी गई थी बनीसा पोंस डी लियोन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका।
अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा इसका। और इसकी पुरस्कार की बात करें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की, तो ये 1946 में इंदिरा गांधी मेमोरियल था, उस ट्रस्ट द्वारा शुरू किया गया है, ये भी याद रखिएगा, 1986 में स्टार्ट हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह का 2019 में कौन सा जन्म दिवस मनाया गया? तो ये जो मनाया गया है वो मनाया गया 352वां, ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा। और वहीं गुरु गोविंद सिंह के जन्म की बात करें तो 7 अक्टूबर 1708 को हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह जो थे सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे, ये भी याद रखिएगा। और फिर इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किए थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंह सभा की स्थापना कब की गई, मतलब कहाँ की गई? तो ये पंजाब में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, पंजाब में, याद रखिएगा। और सिंह सभा की स्थापना की बात करें तो ये 1873 में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। और इसे सिख आंदोलन भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कृषि मेला 2019 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कुश्ती से संबंधित निम्न में से कौन खिलाड़ी है? तो कुश्ती से संबंधित की बात करें तो बजरंग पुनिया, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, बजरंग पुनिया, याद रखिएगा। 23 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो तजाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो दुशानबे है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, दुशानबे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 17 की बात करें तो वित्त विधेयक से है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, वित्त विधेयक। एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य की है? तो एक नौकरी एक परिवार योजना की बात करें तो ये सिक्किम का है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा, सिक्किम। और अब सिक्किम से प्रश्न आया है तो ये सब राज्य के बारे में और कुछ बताते हैं। सिक्किम की राजधानी तो गंगटोक है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना की बात करें तो 16 मई 1975 में होता है सिक्किम की स्थापना। और सिक्किम के वर्तमान में सीएम जो है, मुख्यमंत्री, वो प्रेम सिंह तमांग हैं। और राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर हैं, राज्यपाल। और वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 में इसका स्थापना हुआ था, मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल में है। और मुख्यमंत्री की बात करें तो मोहन यादव हैं, डॉक्टर मोहन यादव, याद रखिएगा। और राज्यपाल जो है मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, एमपी के राज्यपाल। और वहीं मेघालय की बात करें तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। और स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुआ था। और सीएम मुख्यमंत्री की बात करें तो कॉनराड संगमा है इस मेघालय के सीएम। और मेघालय के राज्यपाल की बात करें तो CH विजय शंकर हैं, ये भी याद रखिएगा। और एक बिहार बच रहा है, तो बिहार की राजधानी जो पटना है, ये भी याद रखिएगा। और बिहार का स्थापना जो हुआ था 22 मार्च 1922 को हुआ था, ये याद रखिएगा। और बिहार के मुख्यमंत्री की बात करें तो नीतीश कुमार हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बार शपथ लेने वाले हैं, ले चुके हैं, 9-10 बार शपथ ले चुके हैं, याद रखिएगा। और आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल हैं, आरिफ मोहम्मद खान। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? तो वज्र प्रहार की बात करें तो ये होता है भारत और USA यानी अमेरिका के साथ में होता है, ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा इसका। और इसके बारे में कुछ बताते हैं। ये अमेरिका के थल सेना और भारत के थल सेना के बीच होता है। और एक है भारत और श्रीलंका, तो भारत और श्रीलंका के बीच जो होता है वो होता है मित्र शक्ति, याद रखिएगा। और ये 2024 में हुआ है। और ये थल सेना के बीच में हुआ, ये भी याद रखिएगा। और एक है भारत और ओमान, तो भारत और ओमान की बात करें तो ये भी 2024 में हुआ है, 5वां अल नजाह, याद रखिएगा, 5वां अल नजाह थल सेना के बीच ये युद्धाभ्यास हुआ है, भारत और ओमान के बीच। और एक है भारत और नेपाल, तो भारत और नेपाल के बीच जो है 2024 में हुआ था 18वां सूर्य किरण युद्धाभ्यास, याद रखिएगा। और ये भी थल सेना के बीच हुआ है, भारत और नेपाल वाला। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ, मतलब कब हुआ था? तो वर्धमान महावीर की जन्म की बात करें तो 540 ईसा पूर्व में हुआ है, याद रखिएगा। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ है, बिहार में है, ये भी याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में। और इनका मृत्यु हुआ था भगवान महावीर का, वर्धमान महावीर का। और इनकी 72 वर्ष की अवस्था में हुआ था। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ये भी याद रखिएगा। और इनका वास्तविक नाम वर्धमान था। तो इनका जन्म हो जाएगा 540 ईसा पूर्व, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सिलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो सिलवास घास के मैदान की बात करें तो ये पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। और ये शीतोष्ण घास का मैदान है, याद रखिएगा, जिसे पंपास कहते हैं, दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, पंपास घास के मैदान, याद रखिएगा। और ये अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाया जाता है। और एक है उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका में भी पाया जाता है, जो कि उस घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये अमेरिका के मध्य भाग से लेकर के कनाडा के दक्षिणी भाग तक फैला हुआ है, याद रखिएगा। एक है एशिया, तो एशिया में जो पाया जाता है स्टेपी घास के मैदान पाया जाता है। और ये मध्य एशिया से लेकर के पूर्वी यूरोप के बीच स्थित है, विशाल घास का मैदान है, याद रखिएगा। तो एशिया में घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं।
और एक है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो वहाँ बेल्ट घास के मैदान एक है, और एक है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जिसे सवाना घास के मैदान कहते हैं, ये भी अफ्रीका में ही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? तो ये जस्ता का किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, जस्ता, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, CaSO4 2H2O का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम जिप्सम है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, जिप्सम। और कुछ बता देते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, तो CaO इसका सूत्र हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का। और फिर एक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो CaSO4 और हाफ H2O हो जाएगा इसका सूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिप्सम। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो वास्को डी गामा जो भारत आए थे वो 1498 में आए थे, ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा 1498। और ये जो आए थे दक्षिण भारत के कालीकट शहर में आए थे, कालीकट नगर में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, हॉकी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। कैमूर वन अभयारण्य कहाँ है? तो कैमूर जो है वो बिहार में है, ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा बिहार के भभुआ जिला में, याद रखिएगा, कैमूर। और ये बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है, ये भी याद रखिएगा। और इसमें काला हिरन को के लिए प्रसिद्ध है, कैमूर वन अभयारण्य काले हिरन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये जो नहीं गुजरता है वो हो जाएगा उड़ीसा से नहीं गुजरता है, ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा उड़ीसा। और कौन कौन से राज्य से गुजरता है वो भी बता देते हैं। पहले तो ये याद रखिए कि कर्क रेखा जो है वो गुजरात के माही नदी को 2 बार काटती है, कर्क रेखा गुजरात के माही नदी को 2 बार काटता है, याद रखिएगा। उसके बाद अब टोटल 8 राज्य से गुजरता है, जो कि हम बताते हैं 8 राज्य का नाम। पहले एक गुजरात, याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, और त्रिपुरा और मिजोरम, इतना याद रखिएगा। ये 8 राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये सीमा राव के संबंध की बात करें तो कमांडो ट्रेनर है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, कमांडो ट्रेनर। ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ट्रेन 18 का नया नाम वंदे भारत एक्सप्रेस, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2018 कहाँ हुआ था? तो एशियाई खेल की बात करें तो ये हुआ था इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो खाद्य श्रृंखला के निर्माण की बात करें तो ये घास, हिरन, शेर, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसे दिया गया? तो ये अमिताभ घोष को दिया गया है, ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो गायत्री मंत्र की रचना की बात करें तो ये विश्वामित्र किए थे, ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा विश्वामित्र। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्वांटम सिद्धांत की बात करें तो ये मैक्स प्लांक किए थे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा मैक्स प्लांक। और वहीं आइंस्टीन की बात करें तो आइंस्टीन जो दिए थे सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे, और एक इनका फॉर्मूला था E = mc², आइंस्टीन का ही था। और माइकल फैराडे की बात करें तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिए थे 1831 में, याद रखिएगा, माइकल फैराडे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैक्स प्लांक, क्वांटम सिद्धांत। अगला प्रश्न है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो ये काली मिट्टी उपयुक्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, नहावा शोभा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह किस राज्य में है? तो नहावा शोभा की बात करें तो ये जो स्थित है वो महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, एर्ना सोलबर्ग कहाँ की प्रधानमंत्री है? तो एर्ना सोलबर्ग की बात करें तो ये नॉर्वे के हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा नॉर्वे। अगला प्रश्न है, अनडॉटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो लिखे हैं वो लिखे हैं पी चिदम्बरम, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा पी चिदम्बरम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या। अगला प्रश्न जो है वो पाक जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो पाक जल डमरू मध्य की बात करें तो ये स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच। और कुछ बता देते हैं, जैसे कि ये हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच जो है वो भारत के तमिलनाडु से लेकर के श्रीलंका के जाफना तक प्रांत तक है फैला हुआ। और इसी पाक जल डमरू मध्य पर ही राम सेतु है, ये भी याद रखिएगा, राम सेतु जल संधि। और एक है भारत पाकिस्तान, तो ये रेड क्लिफ रेखा है, भारत पाकिस्तान के बारे में रेड क्लिफ रेखा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है,
विशेष ओलंपिक 2019 विश्व ग्रीष्मकालीन खेल कहाँ हुआ है? तो ये जो हुआ था वो हुआ था अबू धाबी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा अबू धाबी। विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता एआई समाचार वादक किस देश में बनी? तो ये बना है, याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, चीन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक उत्तर में है? तो कर्क रेखा के ठीक उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा मणिपुर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा मणिपुर। और एक है, अगला प्रश्न है, होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तो होंडुरास की राजधानी की बात करें तो ये राजधानी जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेलुगी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका टेलुसिगल्पा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? तो ये किया गया था 1949 में, सॉरी 1949 नहीं होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1949 ही सही है, हाँ सही है, 1949 में किया गया था। और संविधान बनाने में जो लगा था समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद है, लिविंग नो वन बिहाइंड किस दिवस की थीम है? तो ये विश्व जल दिवस का थीम था, याद रखिएगा, विश्व जल दिवस। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। और विश्व जल दिवस की बात करें तो 22 मार्च को मनाया जाता है, और बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एवरी वोट्स काउंट्स इन द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक की बात करें तो ये है नवीन चावला। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा नवीन चावला। अगला प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ये लगाया था 352, 356, 360 तीनों के तहत होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो पहले 2 राज्य जो बना है पंचायती राज लागू करने वाला वो एक है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। और इसका डेट बताते हैं, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की शुरुआत किए थे, ये भी याद रखिएगा। और उसके बाद जो हुआ था 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत जो हुआ था वो आंध्र प्रदेश में हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा होने के लिए 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो ये मॉरिशस में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा मॉरिशस, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के 13वें शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले थे जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। और ये जो पढ़े थे वो 1837 में पढ़े थे, इनका डेट याद रखिएगा 1837 में। अगला प्रश्न है, कौन सी संसदीय समिति कैग के सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो ये जो जांच करती है वो करती है लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। और इसके बारे में कुछ बताते हैं, जैसे लोक लेखा समिति जो है वो भारतीय संविधान के भाग 5 में वर्णन है इसका। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक इसका कैग के बारे में प्रावधान किया गया है, सीएजी के बारे में, याद रखिएगा, और भाग 5 में। और वर्तमान में कैग के अध्यक्ष की बात करें तो इनका अभी जो वर्तमान में इनका थी है वो संजय मूर्ति हैं, 15वां नंबर के हैं कैग, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। आई होप कि मज़ा आ रहा होगा सेट लगाने में। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि कितना नंबर आ रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक की बात करें तो ये थे वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन, याद रखिएगा। और ये एम.एस. स्वामीनाथन जो थे वो हरित क्रांति के जनक थे, ये भी याद रखिएगा। और ये नॉर्मन बोरलॉग थे विश्व में हरित क्रांति के जनक, ये भी याद रखिएगा। और ये भारत में, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुई है? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की बात करें तो ये हुआ है दुबई में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा दुबई। अगला प्रश्न है, स्टैफेनाइट किस धातु का अयस्क है? तो स्टैफेनाइट की बात करें तो ये जो धातु है वो हो जाएगा चांदी का। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका चांदी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है 63 नंबर। 2019 की ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप किस देश ने जीता? तो 2019 की चैंपियनशिप की बात करें बैडमिंटन की इंग्लैंड वाली की, तो वो जो जीता था वो जीता है जापान, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा जापान।
ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 22 मई को। ऑप्शन नंबर बी आंसर ए आंसर हो जाएगा, सॉरी 22 मई ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी की बात करें तो ये श्रीरंगपट्टनम में था। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका, श्रीरंगपट्टनम। और इसके बारे में कुछ बताते हैं, जैसे कि टीपू सुल्तान जो 4 मई 1799 को 4 मई 1799 को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया था, याद रखिएगा। और टीपू सुल्तान की राजधानी की बात करें तो श्रीरंगपट्टनम था, मैसूर के राजा था टीपू सुल्तान, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात करें तो ये हुआ था 1792 में। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 1792। अगला प्रश्न है मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है पत्रकारिता। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो, सॉरी पत्रकारिता नहीं होगा जी, इसका सिनेमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। मृणाल सेन का संबंध जो है वो सिनेमा से, ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, नागोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था? तो नागोया प्रोटोकॉल की बात करें तो ये हुआ था 2014 में। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 2014। भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है? तो भारत का पहला कीट संग्रहालय की बात करें तो कहाँ बनाया गया था? तो ये तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है मांकडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो मांकडिंग की बात करें तो ये संबंधित है क्रिकेट। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा क्रिकेट। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? तो पहली फ्लाइट इंजीनियर की बात करें तो ये बन गए हैं हिना जायसवाल। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा हिना जायसवाल। अगला प्रश्न है दो समान लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार को श्रेणी क्रम तथा समानांतर क्रम में धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? तो उत्पन्न ऊष्मा के अनुपात की बात करें 4:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 4:1, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा स्थल रुद्ध देश नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो गबॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा गबॉन। सूरत विभाजन कब हुआ था? तो सूरत विभाजन 1907 में हुआ है। से सूरत से 1907, याद रखिएगा। सूरत विभाजन 1907 में। और इसके बारे में कुछ बताते हैं, जैसे कि सूरत विभाजन हुआ था 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गुजरात में हुआ था ये जो, और ये नरम दल और गरम दल में बांटा गया था। और इसके अध्यक्षता जो किए थे वो रास बिहारी घोष किए थे, ये भी याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता 1907 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य को बात करें तो ये जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 के ए में 10वां मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था, और ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक GEO कौन जारी करता है? तो इसका जो जारी करता है वो करता है UNEP। ऑप्शन नंबर डी आंसर है UNEP। और इसकी स्थापना की बात करें UNEP की, तो इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुआ था, और हेडक्वार्टर नैरोबी है, केन्या में, नैरोबी याद रखिएगा हेडक्वार्टर। और वहीं विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना की बात करें तो 1945 में हुआ था स्थापना इसका, और वाशिंगटन DC मुख्यालय है। और UNDP, तो UNDP की स्थापना 1965 में हुआ है, न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। और यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुआ है, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा UNEP, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण से क्या होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा बराबर। ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है? तो ध्वनि तरंग की बात करें तो ये अनंत है। अनंत अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई? तो ये हर्षचरित है, हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हर्षचरित के लेखक जो है वो बान भट्ट हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ हुआ था? तो ये प्रथम जो हुआ था वो शिलोंग में। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा शिलोंग। अगला प्रश्न है बिहार के जिला को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। तो उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है, तो इसका जो हो जाएगा वो पहले सीतामढ़ी होगा, फिर मुजफ्फर होगा, उसके बाद पटना, तब जहानाबाद, उसके बाद गया। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, डी, याद रखिएगा। और बिहार के मैप तो बिहार के एग्जाम के लिए याद ही रखिएगा, पूरा एकदम हमेशा मुंह पे याद रखिएगा, एकदम होठों पे, ताकि कभी भूलिए नहीं, जब भी प्रश्न आए तुरंत बन जाए। अगला प्रश्न इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है? तो परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं के बारे में बोल रहा है, तो इसका हो जाएगा जीन बैंक। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा जीन बैंक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है
हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर अवस्थित है? तो हम्बोल्ट की बात करें तो ये अवस्थित है पश्चिमी तट पर। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, पश्चिमी तट पर अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और इसके बारे में कुछ बताते हैं हम्बोल्ट के बारे में। जैसे हम्बोल्ट जो है वो अमेरिका के दक्षिण पश्चिम तट में स्थित है और ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होता है हम्बोल्ट जलधारा, ये भी याद रखिएगा। और ये विश्व की ठंडी जलधारा का प्रमुख है, ये भी मतलब हम्बोल्ट जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा है, ये याद रखिएगा याद। और विश्व की सबसे गर्म जलधारा जो है वो गल्फ स्ट्रीम है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो सशस्त्र विद्रोह की बात करें तो ये जो जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978। और ये संविधान में जब अति होता है सशस्त्र विद्रोह था, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल का प्रावधान किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, आपातकाल का घोषणा किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नतांगी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो नतांगी नेशनल पार्क की बात करें तो ये स्थित है, नतांगी नेशनल पार्क नागालैंड में है। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा नागालैंड। और अगला प्रश्न है, और वही नतांगी नेशनल पार्क के बारे में कुछ और बता दें। इसका स्थापना जो हुआ था वो घोषित किया गया था 1993 में घोषित किया गया था। और ये पार्क जो है वो 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी याद रखिएगा नतांगी नेशनल पार्क के बारे में। अगला प्रश्न है, द हिंदू तथा स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया था? तो द हिंदू और स्वदेश पत्रिका की बात करें तो ये जो शुरू किए थे वो जी सुब्रमण्यम अय्यर किए थे। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, जी सुब्रमण्यम अय्यर। और ये पत्रिका का प्रकाशन जो किए थे वो किए थे 1882 में, 1882 से 85 के टाइम में किए थे। और ये मद्रास से हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और अय्यर इसके पहले संपादक के रूप में कार्य किए थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लेंस की शक्ति का संबंध है? तो लेंस की शक्ति की बात करें तो ये फोकस का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 87 का आंसर सी होगा, फोकस का व्युत्क्रमानुपाती। अगला प्रश्न है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है? तो वनस्पति घी की बात करें तो ये हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण। और इसके बारे में कुछ बता देते हैं, जैसे कि ये हो गया हैबर विधि। तो हैबर विधि की बात करें तो ये इससे अमोनिया गैस निकाला जाता है जिससे लोहे का चूर्ण से होता है, उससे उत्प्रेरक बनता है। और एक हो जाएगा डिक्कन विधि। तो डिक्कन विधि की बात करें तो डिक्कन विधि जो है वो क्यूपरिक और क्लोराइड से निकलता है, बनता है। और ये क्लोरीन गैस के डिक्कन विधि से क्लोरीन गैस से होता है उपयोग इसका उद्योग में। और एक है संपर्क विधि। तो संपर्क विधि की बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल में इसका प्रयोग होता है और इससे प्लेटिनम का चूर्ण से उत्प्रेरक बनता है। तो चारों के बारे में बता दिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन होने के संबंध में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद होगा? तो कौन सा अनुच्छेद होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 92। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, अनुच्छेद 92, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील किस जानवर का अंकन नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर कौन से जानवर का अंकन नहीं था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाघ, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, बाघ का अंकन नहीं था, इतना याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और वहीं सिंधु सभ्यता की बात करें तो इसका खोज जो हुआ था प्रथम बार पता चला था वो 1921 में पता चला था और राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था, ये भी याद रखिएगा। और ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो लगभग 3500 ईसा वर्ष पुराना है, ये भी याद रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि 3500 ईसा वर्ष पुराना है, ईसा पूर्व। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किससे की जाती है? तो राज्य वित्त आयोग द्वारा किससे की जाती है? तो ये किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। अगला प्रश्न देख लेते हैं और ये इसके अनुच्छेद बताते हैं सिफारिश के बारे में। तो अनुच्छेद 243 के आई के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए हर 5 वर्ष के बाद किया जाता है राज्यपाल के द्वारा और वित्त आयोग का गठन होता है, ये भी याद रखिएगा। और अनुच्छेद 243 के आई में राज्य वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका अनुच्छेद बता दिए 243 के आई, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, साबुन में उपस्थित मिशेल का अणु किस दिशा में होता है? तो साबुन में उपस्थित मिशेल की दिशा की बात करें तो कौन से अणु का उपयोग होता है? तो ये होता है इनमें से कोई नहीं होता, याद रखिएगा। तेल भी नहीं, पानी की नहीं और गुरुत्वाकर्षण नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाए इसका, याद रखिएगा। तो
इसमें जो उपयोग होता है वो होता है सोडियम एस्टीटेट्स के, याद रखिएगा। सोडियम, इसका जो निर्माण होता है सोडियम एस्टीटेट्स के होता है। इस ऑप्शन में है ही नहीं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो संचालन समिति, ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो संचालन समिति की बात करें तो इसका जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संग्रहित का अर्थ होता है? तो संग्रहित का अर्थ की बात करें तो ये कोषाध्यक्ष होता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, कोषाध्यक्ष। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना युग है? तो सबसे पुराना युग जो है वो आर्कियन है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, आर्कियन। और आर्कियन सबसे पुराना युग है, तो ये जो लगभग था वो लगभग 3.5 अरब साल पहले शुरू हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो रिक्त स्थान की पूर्ति के बारे में बोल रहा है, तो CH4 + H2O से इससे जो बनेगा वो बनेगा CO2 + H2O, ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा 96 का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस संगठन के सदस्यों को किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? तो अधिकार से वंचित जो किया जा सकता है वो किया जा सकता है, एक राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता। और इसके बारे में कुछ बताते हैं, जैसे कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिक से संबंधित है, ये याद रखिएगा। नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? तो ये होते हैं सामूहिक रूप से जो जवाबदेह होते हैं वो होते हैं लोकसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, लोकसभा के प्रति, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बीटिंग रिट्रीट उत्सव कहाँ मनाया गया, मतलब कब मनाया गया? तो कब मनाया गया, तो ये जो मनाया गया वो 29 जनवरी को, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, 29 जनवरी, याद रखिएगा। लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, 1767 में बंगाल का सर्वेयर जनरल किससे बनाया गया था? तो 1767 में बंगाल का सर्वेयर जनरल किससे बनाया गया था बंगाल का? तो ये बनाया गया था मेजर रेनेल को, ऑप्शन नंबर डी आंसर याद रखिएगा, रेनेल को। और इनके जो कार्यकाल की बात करें तो ये जो ये थे वो 1742 से 1830 तक, याद रखिएगा इतना। चलिए, और रेनेल जो थे वो इन्होंने क्या एक सोसाइटी की स्थापना किए थे, उसका नाम था रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी, 1830 में स्थापना किए थे, ये भी याद रखिएगा। तो हो गया ये सेट का समाप्ति। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और फिर बिहार दरोगा का सेट लगा रहे हैं वो सब पूरा देखिए, और GI टैग का डालने वाले अभी PDF तो देख लीजिएगा वीडियो, वो सभी लोग। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।